साल से भटकाया जा रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। जब से भाजपा सरकार आई है, एक एक करके आरक्षण व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पिछड़े वर्गों के स्थान पर सामान्य वर्ग के लोगों की तैनाती कर दी। शर्म की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार ट्विटर पर इस बात को डाले भी कि हम इनके मामले को शीघ्र निस्तारित करेंगे। शिक्षा मंत्री को निर्देश दिए, लेकिन उस सारे के निर्देश हवा-हवाई साबित हुए। 59,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला साल दर साल उलझता जा रहा है। जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए भर्ती को गलत बताया था और कहा था कि इसमें आरक्षण के नियमों का पालन ठीक से नहीं हुआ। बीते एक सप्ताह से अभ्यर्थी लगातार लखनऊ में धरना दे रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास से लेकर शनिवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर अपनी बात रखने के लिए अभ्यर्थी गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें डिटेन करते हुए इको गार्डन लाकर छोड़ दिया। लेकिन इन अभ्यर्थियों का समर्थन करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जहां इन भर्ती में हुई अनियमितताओं को गंभीर बताया और तो और योगी सरकार से लेकर मोदी तक से पूछा कि आप अपने आप को पिछड़ा कहते हो तो इन छात्रों को अब तक न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा। आज जिस तरीके से 3-4 सालों से लगातार योगी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, अपने चहेतों को रेवड़ी की तरह नियुक्ति पत्र देकर के आरक्षित पदों के सापेक्ष बैठाने में लगे हुए हैं। उनके इसी भ्रष्टाचार के भुक्तभोगी हैं। यहां पर धरना स्थल पर बैठे हुए हमारे 69,000 शिक्षकों के पीड़ित वो चयनित अभ्यर्थी जिनका चयन होने के बावजूद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। शर्म की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार ट्विटर पर इस बात को डाले भी कि हम इनके मामले को शीघ्र निस्तारित करेंगे। शिक्षा मंत्री को निर्देश दिए, लेकिन उस सारे के निर्देश हवा-हवाई साबित हुए। इसी तरीके से माननीय उच्च न्यायालय ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात का निर्देश दिया कि इन 68,000 शिक्षक भर्तियों को तत्काल तैनाती दी जाए, लेकिन उसको भी रद्दी की टोकरी में उत्तर प्रदेश सरकार ने डाल दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग की स्पष्ट रिपोर्ट के बावजूद भी कि बड़े पैमाने पर नियुक्ति में अनियमितता हुई है। यहां पर 68,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ है। इस बात को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्वीकारा है, पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भी दी है। माननीय उच्च न्यायालय ने उसके आधार पर सरकार को निर्देश भी दिया है। अफिडेविट देने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार अपनी बातों से मुकर रही है। ये सरासर इस उत्तर प्रदेश के चयनित अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आरक्षण को खत्म करने का इनका एक नंगा नाच और खुला खेल बाहर दिखाई पड़ा है और साथ ही साथ ये झूठे जो नारे लगाते हैं ठीक उसके उल्टे करते हैं। आज पिछड़े अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात सबके आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है और मनमाने तरीके से सामान्य वर्ग के लोगों को उनके पदों के सापेक्ष तैनाती दी जा रही है। अब जब अभ्यर्थियों ने स्वामी प्रसाद मौर्य से बात की तो उनकी समस्या के निराकरण का स्वामी प्रसाद मौर्य ने आश्वासन दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का साफ कहना है कि जैसे ही हम सत्ता में वापस आएंगे तो पहले तो सही लोगों को नियुक्ति देंगे और इस मामले में गड़बड़ करने वाले जितने लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। जब भी हम सरकार में आएंगे प्राथमिकता के आधार पर इनकी तैनाती तो कराएंगे ही कराएंगे। ऐसे लोग जो इनके पदों पर ऐसे लोगों को चयन कर दिया गया है जिनको चयन नहीं होना चाहिए था, उसको भी चिन्हित कराएंगे। उन अधिकारियों को भी देखेंगे कि किन की गलतियों से नियुक्ति दी गई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और साथ ही साथ जो चयनित कराने में जितने भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी और साथ ही साथ इन सभी पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ न्याय भी होगा। फिलहाल अभ्यर्थी लगातार इको गार्डन में दिन रात डटे हुए हैं और भारी ठंड में खुले आसमान के नीचे धरना देने को मजबूर हैं। बता दें कि 59,000 शिक्षक भर्ती 2019 में आई,
इसमें 19,000 से अधिक आरक्षित वर्ग की भर्तियों के सापेक्ष 6800 सीटों पर आरक्षण में गड़बड़ी को देखते हुए इस लिस्ट को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। 15 मार्च 2023 को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को सहायक शिक्षक की भर्ती में जून 2020 की सूची पर फिर से विचार करने को कहा था। वहीं सरकार ने भी 2022 के चुनाव के समय समस्या का निदान करने की इस मामले पर बात कही थी। लेकिन अब आलम यह है कि लखनऊ में ये अभ्यर्थी सरकार की दहलीज पर धरना दे रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।